तमाम दोस्तों को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलीसी का सलाम आदाब। दोस्तों, कल गूल के एक सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जनाब शाहबाज मिर्ज़ा साहब की जानिब से कश्मीर उज़्मा का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे एक न्यूज़ मैंने देखी और उन्होंने बाज़ाब्ता ज़िक्र किया था घोड़ा गली का, और घोड़ा गली के लिए जो है वो सरकार ने 77 लाख रुपए का ऐलान किया है और इसकी ग्लोरी को रेस्टोर करने के लिए कुछ कोशिशें जो है वो शुरू हो गई हैं। उन्होंने मेरा भी जिक्र किया। आलमी तहरीक उर्दू उनके जो सरबराह है डॉक्टर जाकिर मलिक भलीसी साहब, वो पिछले बरस यहाँ पर आए थे और खुसूसी तौर से वो घोड़ा गली का जो है जो है रिसर्च करने के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर काफी वक्त लगाया और फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिस्ट दिल्ली को और श्रीनगर को जो है चिट्ठी लिखी और यहाँ इसके मुतालिक RTI भी उन्होंने जो है दायर की। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए कम से कम कुछ फंड्स जो है रिलीज किए जाए। और उस एक्नॉलेजमेंट के लिए मैं तमाम गूल के लोगों का और शाहबाज मिर्ज़ा साहब आपका खुसूसी तौर मशकूर हूँ कि आपने मेरा जिक्र किया। आपको याद होगा कि पिछले साल अप्रैल के महीने में मैं गूल गया हुआ था, अप्रैल 2021 में। हालांकि आप मेरे एक साइड में पट्टियाँ देख रहे होंगे, पट्टियाँ लगी हुई थी, मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ था और उसके बावजूद जो है मैं गूल चला गया था और गूल के घोड़ा गली इलाके में चला गया था, जहाँ पे मैंने खुद कुछ चीज़ें देखी और उस पे मैंने उसी अप्रैल में 29 अप्रैल 2021 को एक वीडियो भी जारी किया था जो मेरे फेसबुक के पेज पॉजिटिव वाइब्स विद ज़ाकिर भलीसी और मेरे यूट्यूब विंडो ज़ाकिर मलिक भलीसी पर मौजूद है। आप वहाँ पे देख सकते हैं, 17-18 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरी तफसील घोड़ा गली के बारे में दी गई है। मैंने उसमें यह खदशा भी जाहिर किया था कि यहाँ गली ज़रूर रहेगी लेकिन घोड़ा अब रहने वाला नहीं है, घोड़ा गायब हो जाएगा और हम सिर्फ तारीख की किताबों में घोड़ा गली का नाम पढ़ेंगे, घोड़ा हमें वहाँ दिखेगा नहीं। जिस तरीके की हालत मैंने उसकी देखी थी, कोई चार दीवारी नहीं, बीच में माल मवेशी जो है उस वक्त भी चल रहे थे और बीच में एक स्ट्रक्चर भी वहाँ पे बना था जो मैन मेड स्ट्रक्चर था। हालांकि जो ऐसी साइट्स होती है उनमें मैन मेड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मौजूद है। और मैंने कुछ खदशा जाहिर किया था और उस ज़मन में मैंने जो डिप्टी कमिश्नर रामबन है उसको भी एक ख़त लिखा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को भी एक ख़त लिखा था और जो हमारे SDM साहब उस इलाके के थे उस वक्त गयासुल हक साहब, उनको भी एक ख़त लिखा था। इसके साथ साथ मैंने एक पिटिशन भी दायर की थी इसकी रेस्टोरेशन को लेकर और साथ ही साथ मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक RTI भी फाइल की थी जिसका जवाब मुझे बाज़ाब्ता तौर पर मिल गया था और मुझे यकीन दिलाया गया था कि घोड़ा गली की इस साइट को रेस्टोर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुझे आज खुशी हुई कि जब मैंने सुना कि 77 लाख रुपए जो हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए रखे हुए हैं और जल्दी ही इस पे काम शुरू होने वाला है। और इस ज़मन में डिप्टी कमिश्नर रामबन का भी एक ट्वीट जो है वो उनके सोशल ब्लॉगिंग साइट पे मैंने देखा है। ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही वेलकम स्टेप है जम्मू कश्मीर सरकार का और इसके लिए मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का खुसूसी तौर पर मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर से डिप्टी कमिश्नर रामबन और उनके साथ में आज जो ACR रामबन है गयासुल हक साहब, जो कि पहले SDM गूल थे। उन्होंने उस ज़माने में इसकी बहुत कोशिशें की थी और आज भी कोशिशें उन्होंने की हैं। और इसके साथ साथ जो गूल के लोग हैं, ख़ास तौर से शाहबाज मिर्ज़ा साहब हो गए या जाहिद बशीर साहब जो जर्नलिस्ट हैं और जो मेरे साथ उस दिन मौजूद थे मासूमुल हक साहब जो टीचर हैं, केस ऑफिसर राजिंदर साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसके बारे में लिखी हैं और उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है। और इसके साथ साथ जिन भी लोगों का कंट्रीब्यूशन, गूल के हर फर्द का कंट्रीब्यूशन जो है इसमें है और ख़ास तौर से जो वहाँ के जर्नलिस्ट है उन्होंने इसको बहुत उभारा है, बहुत कवरेज दी है और उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि सरकार ने इसके लिए एक कदम उठाया है और अब जो है इस हेरिटेज साइट को रेस्टोर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि गूल के लोग जो हैं वो कोऑपरेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को और इस साइट को जो है वो रेस्टोर करने में उनकी पूरी मदद करेंगे। मैं यहाँ सरकार की तवज्जो एक अहम मसले की तरह दिलाना चाहता हूँ। न सिर्फ घोड़ा गली बल्कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसी हेरिटेज इमारतें हैं, ऐसी हमारी आसार कदीमा है जो मिटने की कगार पर हैं।
चंद इमारतों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी तहवील में लिया है, कुछ काम हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ है। जिन पे नहीं हुआ है उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन पे भी काम करे, और जो बिल्कुल एएसआई की लिस्ट में शामिल नहीं है और अभी तक सरकार की तवज्जो उन पर नहीं गई है, मैं गुजारिश करूंगा कि आसार कदीमा को बचाना हम सब का फ़र्ज़ है, सरकार का भी फ़र्ज़ है, हम सबको बचाना चाहिए, हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस ज़िमन में। इससे हमें अपना तारीखी विरसा जो है वो पता चलता है, हमारी तारीख इससे पता चलती है, और आंखों के सामने जब आपको तारीखी शवाहिद मिलते हैं, कुछ आसार मिलते हैं, तो आपको तारीख आसानी से समझ आ जाती है। और जब तारीख के ये निशान मिटते हैं तो हमको तारीख की थ्योरी पढ़नी पड़ती है। प्रैक्टिकल तौर पर हम देख नहीं पाते हैं कि तारीख में किस तरीके का माहौल रहा होगा, किस तरीके के राजे महाराजे रहे होंगे और किस तरीके का आर्किटेक्चर रहा होगा, वो हमें मालूम नहीं हो पाता। और रिसर्च के लिए भी मैं आपको एक बात बताऊं कि रिसर्च के लिए भी एक फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है जब ये हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरी सबसे ये गुजारिश रहेगी कि अपने आसपास जो भी हेरिटेज बिल्डिंग आपको नज़र आती है, जिसकी तारीख में कुछ इम्पोर्टेंस रही हो, उस बिल्डिंग को रेस्टोर करने के लिए, उसकी शान शौकत को दोबारा से बहाल करने के लिए हम सबको सरकारी नोटिस में लाना चाहिए, और जो उस इलाके के जिम्मेदारान होते हैं, सरकारी जिम्मेदारान, उनकी नोटिस में लाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है सरकार इस पे पूरी तवज्जो देगी, और सरकार पूरी तवज्जो देती भी है। और बहुत सारी ऐसी इमारतें हमारे पास मौजूद है, जैसे चिंगस सराय है, उसको रेस्टोर करने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें अली आबाद सराय की, तो उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है, और बहुत जल्द जो है उसके आखिरी निशानात भी मिटने वाले हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से सुख सराय के मिट चुके हैं, जिस तरीके से चंडीमठ सराय के मिट चुके हैं, जिस तरीके से रतन पीर सराय के नामो निशान मिट चुके हैं, जिस तरीके से बहराम गला सराय के नामो निशान मिट चुके हैं, और जिस तरीके से किला दरहाल की सराय के नामो निशान मिट चुके हैं, उसी तरीके से बाकी जो हेरिटेज इमारतें हैं जो कुछ हद तक अभी भी बची हुई हैं, जैसे थना मंडी का किला है, राजौरी का किला अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, और राजौरी में जो पुराना अस्पताल है वो बुनियादी तौर पर मुगलों के दौर का और जरालों की जो हुकूमत रही है उस दौर का एक किला हुआ करता था। थोड़े से आसार उसके अभी भी बचे हुए हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो उसको बचाया जा सकता है। जो मौजूदा हायर सेकेंडरी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बिल्कुल बीचों बीच एक नहर भी निकला करती थी उस जमाने में, उसके भी कुछ आसार जो हैं, कुछ पत्थर अभी भी वहां पे मौजूद हैं, उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करूंगा जो भी मुझे देख रहे हैं कि अपने आसार कदीमा को बचाने के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और सरकारी नोटिस में लाना चाहिए, ताकि आसार कदीमा बच पाए। जाते जाते आपसे एक अपील और भी करूंगा कि मेरा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी है, आप उसे फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं कुछ तारीखी मौज़ूआत पर आपके दरमियान आता रहता हूं। मुझे उम्मीद है आप उसको फॉलो और लाइक ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ मेरा एक यूट्यूब विंडो है जिसका नाम जाकिर मलिक भलीसी है, मुझे उम्मीद है आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इससे हमको भी हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है, और मजीद काम करने का एक जज्बा हम में भी पैदा होता है। फिर किसी दिन किसी खास मौजू पर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।